तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो बच्चे, चाहे आप ऑन डिमांड वाले बच्चे हो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, या फिर एग्जाम दोबारा ऑन डिमांड कर दोगे, या फिर SYC या फिर जो भी आपके मार्क्स कम आए होंगे, ठीक है, या फिर आप बच्चे 10th के हो या फिर आप 12th के हो, बच्चे मेनली रहने वाला है वीडियो कि पास होना बहुत आसान है। बच्चे को दुनिया का कोई सा भी एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम हो, पास होना ईजी होता है, ठीक है ना। पास होना इजी होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे मैं बात करने वाला हूं, देखो, जो बच्चे पास होना चाहते हैं और जो बच्चे मोर देन 75% लाना चाहते हैं, मतलब कि जो जेई मेंस या फिर नीट वाले बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो बच्चे ये बहुत सही जगह आए हो आप, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही है। और ये बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि बच्चे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको 75% लाना है तो मतलब उसमें पास वाले बच्चे तो आ ही जाएंगे। तो बच्चे आपको करना क्या पड़ेगा, मैं एक एग्जाम्पल के साथ लूँगा, बताऊँगा, एग्जाम्पल लूँगा और बताऊँगा, एंड बच्चे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे पास हो सकते हैं एंड 75% लाना कितना ईजी होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो बच्चे, जनरली बच्चे कोई साइंस का बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइंस का कोई बच्चा है, ठीक है, 12th क्लास का बच्चा, 10th वाले बच्चे भी देखेंगे, ठीक है, 12th क्लास का बच्चा है, उसके बाद सब्जेक्ट देख रहे कौन कौन से है, उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स है पहला, सेकेंड उसके पास केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री है, थर्ड उसके पास भाई मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, ठीक है, फोर्थ उसके पास हिंदी है, और फिफ्थ उसके पास इंग्लिश है। मैक्सिमम हम 2 लैंग्वेज रख सकते हैं, हिंदी की जगह कोई और लैंग्वेज रख लेना, या फिर कुछ भी रख सकते लो जी, मास कम्युनिकेशन है मान लो, ठीक है ना, मास कम्युनिकेशन है। तो बच्चे ये आपके पास सब्जेक्ट है, आप बच्चा 12th क्लास का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो बच्चे इन 5 सब्जेक्ट के साथ मोर देन 75% कैसे स्कोर कर सकते हैं। देखो बच्चे, मैं कोई टेक्निकल बात नहीं बताऊंगा, ठीक है, कोई बुक में लिखी हुई कि कंसिस्टेंस पढ़ो, बहुत पढ़ो, 1 महीना पे। देखो बच्चे, मैं बताऊंगा कि कैसे, जितना आपने पढ़ा है, जितना आप पढ़ते हो, जैसे बच्चे आप हो, उस बच्चे के साथ भी आप 75% स्कोर कर सकते हो। बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े टफ हैं, ठीक है ना, थोड़े टफ हैं। रही बात हिंदी की और इंग्लिश की, देखो बच्चे, दोनों ही सब्जेक्ट आसान है, इजी है, दोनों ही सब्जेक्ट आसान है। और नए पैटर्न के अनुसार, अगर आपको न्यू पैटर्न पता है, अगर आपको न्यू पैटर्न पता है, तो बच्चे न्यू पैटर्न के साथ तो ये और भी ईजी हो गया है, ठीक है ना। तो न्यू पैटर्न के साथ और भी ईजी हो गया है, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए अलग से पैटर्न की वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बच्चे, इंग्लिश और हिंदी में मोर देन 75% लाना आसान है, ठीक है, यहाँ पे 75% लाना आसान है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे TMA का मार्क्स बच्चे को मिला होगा दोनों में, ठीक है। तो बच्चे 75 नंबर लाना आसान है, 100 में से आ जाते हैं, जनरली बच्चों के आ जाते हैं, जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब रही बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, देखो बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, TMA हुआ होगा आपका, ठीक है, सेकेंडरी बच्चे आपका हुआ होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर TMA हम छोड़ भी दें, चलो हमने TMA नहीं दिया फॉर एग्जांपल, और थ्योरी एग्जाम, है ना, अगले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो प्रैक्टिकल दिया है आपने एंड थ्योरी दिया है, ठीक है बच्चे, थ्योरी देने वाले हो। तो प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स का था, ठीक है, हो सकता है आपके 18 तो आएंगे ही आएंगे। देखो बच्चे, इतना तो आता ही है, 17 18 19, 17 18 19, एवरेज 18 लेके चलते हैं, इतना अच्छा है, आता ही है बच्चों का, ठीक है। तो फिजिक्स में भी 20 में से 18, केमिस्ट्री में 20 में से 18, ठीक है। और किसी के पास अगर बायोलॉजी है, नीट वाला बच्चा है, तो अलग कहानी है उसकी, मतलब अगर बायोलॉजी वाला बच्चा है, कोई बायो वाला बच्चा है, तो बच्चे 20 में से उसके भी 18 या 19 बनते ही बनते हैं। मतलब अगर आपने फाइल सबमिट कराया है, वहाँ प्रेजेंट थे, तो बच्चे आपके 18 19 मिल जाते हैं। तो यहाँ से 18 मार्क्स हो गए। अब बच्चे, इतना आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी में दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है, ठीक है ना, अलग अलग पास होना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल में अगर हम पास हैं, 18 नंबर मतलब पास होता है ना, तो सबको पता है। तो मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल में पास हूँ, ठीक है ना, जिसमें 18 नंबर मेरे पहले से आए हुए हैं, ठीक है, तो अब बचे मेरे यहाँ पे 80 मार्क्स, 80 मार्क्स बचे। तो मुझे कितना स्कोर करना है कि मेरे आ जाए। तो देखो बच्चे, इसके अंदर 20 मार्क्स तो MCQ होता है,
20 मार्क्स तो पूरा एमसीक्यू होता है, ठीक है ना। और बच्चे इसके बाद 30 मार्क्स जो आता है वो बहुत इजी होता है, बहुत इजी मतलब कि 3 लाइन में 2 लाइन में उसका आंसर आ जाए। लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है बच्चे बहुत कम होता है लॉन्ग टाइप। तो बच्चे 20 वहां हो गए, 30 यहाँ हो गए, ठीक है ना, 20 वहां हो गए और 30 यहाँ हो गए, तो 50 तो इधर ही हो गए। और बच्चे अब लॉन्ग टाइम क्वेश्चन करोगे, मैं आपको सबको हर वीडियो में एडवाइस देता हूँ, पहले भी बोलता हूँ बच्चों को, बच्चे पेपर आपको मिल रहा है हाथ में तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। खाली पेपर में कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो ये लाइन नोट कर लो, खाली पेपर में कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। देखो बच्चे आपसे बड़ा हूं, अपने बड़े भाई की तरह सोच सकते हो या सर बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन बच्चे मुझे आपसे ज्यादा ही नॉलेज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चे खाली पेपर में किसी को भी ग्रेस मार्क्स देना बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं पेपर आपका चेक कर रहा हूं, पेपर आपका पूरा खाली रहेगा, तो अगर मैं 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा देना चाहता भी हूं तो कैसे दूंगा, खुद से लिख के तो दूंगा नहीं। तो बच्चे मतलब आपको पूरा पेपर लिखना है, एटलीस्ट पूरा लिख के आना है। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 और 40 क्वेश्चन है तो 40 लिख के आना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि भाई अगर हम खाली छोड़ के आएंगे तो उस पर ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल सकते। मान लो 75% में आपके 1-2 मार्क्स कम भी है, 2-3 मार्क्स कम भी है, तो यहाँ ग्रेस मार्किंग के कारण बढ़ जाता है, लेकिन आपने लिखा ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। तो बच्चे यहाँ से 18 मार्क्स, ठीक है, प्रैक्टिकल के, वहां से 20 मार्क्स एमसीक्यू के, ठीक है। अब मैं बच्चे इतना लेके चल रहा हूँ कि एमसीक्यू का बहुत क्वेश्चन इजी होता है। देखो पूरा फैक्ट नहीं आता है, पूरा फैक्ट नहीं आता है, और जनरली बता रहा हूँ बच्चे, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, ठीक है ना, तो आप अकेले पूरे के पूरे क्लास में नहीं बैठे होते हो, आपके आगे बच्चा होता है, आपके पीछे बच्चा होता है। मैं चीटिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन बच्चे आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। मुझे पता है इन्विजिलेटर होते हैं वहां पे, चीटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चे आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। अब बातचीत, मैं आपको एडवाइस दूंगा भाई, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना यार, पहली बार मिल रहा है, दोस्ती बनाओ। इंसान को दोस्त बनाना चाहिए जिसके कारण वो हर वक्त में आपको काम आता है। वहां पे जाओ, आप बातचीत कर लो, अगर एक आधा क्वेश्चन आपकी वो हेल्प कर सकता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको चीटिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे हम अपनी हेल्प अपने आप खुद की कर सकते हैं। आप अपनी हेल्प आप खुद से करोगे, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे एमसीक्यू यहाँ से क्लियर 20 मार्क्स कंफर्म आता ही आता है। तो 18 और 20 बच्चे 38 हो गए। 38 का मतलब क्या होता है, यहां से 33% तो हो गया, लेकिन बच्चे अगर आपके 38 मार्क्स भी आते हैं तब भी आप फेल रहेंगे, क्योंकि बच्चे आपको 80 में से 20 में से आपको 7 मार्क्स लाने हैं तो आप पास होंगे, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे हो तो, प्रैक्टिकल का एग्जाम दे रहे हो तो मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं। नेवरदलेस अगर आप एब्सेंट हो तो, अगर आप एब्सेंट रहे हो तो भाई कहाँ से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और 80 मार्क्स में आपको बच्चे ऑलमोस्ट 27 मार्क्स लाना होता है, किसमें, थ्योरी में, ठीक है ना, थ्योरी में लाना होता है। तो यहाँ से 7, वहां से 27, तो मतलब 7 प्लस 27 करते हैं बच्चे, तो यहाँ से आता है 34 मार्क्स, मतलब आपके 38 मार्क्स भी आते हैं, लेकिन आपके यहाँ से, हाँ बच्चे आपके यहाँ से 38 मार्क्स भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स कम है, या फिर थ्योरी में मार्क्स कम है, पासिंग मार्क्स नहीं है, तब भी आप फेल माने जाओगे। मतलब बच्चों का मैंने देखा है 40 मार्क्स भी आया है तब भी वो फेल होता है। क्यों, क्योंकि थ्योरी में फेल होता है, फिर वो SYCT लिख के आता है, जो लिख के आता है ना आपके एग्जाम में रिजल्ट में SYCT, मतलब थ्योरी में फेल हो आप। SYCP मतलब कि प्रैक्टिकल में फेल हो आप, ये कहानी रहती है। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चे कि आपको 20 में से प्रैक्टिकल में आसानी से पास हो सकते हैं, लेकिन बच्चे 27 मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या है, 20 मार्क्स तो भाई वो हो गया एमसीक्यू, ठीक है ना, 18-20 मार्क्स तो ये हो गया। इसके बाद बच्चे बचता है हमारा 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में बच्चे मोर देन 30 मार्क्स, बहुत इजी रहता है आपके लिए। मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, फिजिक्स का कैसे आता है, और मैथमेटिक्स का कैसे आता है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आपको चल जाएगा पता। तो मुझे 30 मार्क्स बहुत ईजी रहता है, इतना ईजी रहता है कि 1 लाइनर आंसर होता है, 1 से 2 लाइन में इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। जहाँ पे 2 मार्क्स और 3 बच्चे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 2 मार्क्स और 3 वाले क्वेश्चन को सिर्फ बच्चे 3 से 4 लाइन में खत्म करना होता है, 3 से 4 लाइन में खत्म करना होता है। तो बच्चे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो 30 में से बच्चे आप अगर बुरा जाता है तो 25 मार्क्स यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं आप,
अगर आपका एग्जाम अच्छा आपको नहीं आ रहा है तब भी, क्योंकि बच्चे मैं कहता रहा हूँ आपको, लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेगा, लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेगा। तो 25 यहां से हो गया भाई, तो 25 इधर से ले लिया मैंने, ठीक है, और मेरे, ठीक है, और 20 मेरे पहले ही आगे थे। तो देखो बच्चे, पास होने का टेंशन तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से 45 मार्क्स तो यहाँ से थ्योरी में बन रहे हैं, ठीक है, और 20 मार्क्स में से 17 मार्क्स एमसीक्यू मारा था, प्रैक्टिकल मारा था। तो मतलब बच्चे पास होना तो ईजी है, पास होना ईजी है अगर स्मार्ट वर्क करो तो। 80 मार्क्स के पेपर में 27 मार्क्स लाना आसान काम है, 80 मार्क्स के पेपर में 27 मार्क्स लाना बहुत आसान काम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए करना कैसे है, ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब बताता हूँ बच्चे 75 मार्क्स कैसे स्कोर करना है। अब 80 मार्क्स में से बच्चे अगर आपके 20 मार्क्स एमसीक्यू के, 25 मार्क्स इजी वाले सेगमेंट के, ठीक है, तो यहाँ से ये 20 हो गया, यहाँ से ये 30 हो गया। अब ये भी बच्चे 30 मार्क्स का पेपर बचता है जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। मैं बच्चे आपको गारंटी लेके दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे एक क्वेश्चन ना, क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं, या फिर और में आता है, या फिर और में आता है। तो बच्चे क्या होता है कि अब तो बच्चे ऐसा आ गया कि पैसेज भी आने लग गया है, क्या आने लग गया है, पैसेज, ठीक है ना। तो बच्चे आपको पास होना भी तो आसान है, मैंने बता दिया, लेकिन आप अगर पैसेज वगैरह पढ़ते हो तो वहीं से आपके आंसर भी आपको मिल जाते हैं। बच्चा 12th क्लास का है तो बहुत सारे आंसर आपके क्वेश्चन में होते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल देना है किसी चीज का तो आपके क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आपको रीड करना आना चाहिए। दूसरी बात बच्चे, 30 मार्क्स बच्चे अगर आप बहुत डिफिकल्ट पेपर है तब भी 10 मार्क्स स्कोर करना अलग है, आसान है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप 80 मार्क्स का पेपर तो आ रहा है तो उसको 80 मार्क्स का मत समझो, इसको सेगमेंट में डिवाइड करो, 20 नंबर, ठीक है ना। फिर बच्चे इसको 30 मार्क्स, फिर 30 मार्क्स, ठीक है ना। तो 20 में से एमसीक्यू लाना 20 आसान है, इसमें से आपके 25 आ जाएंगे क्योंकि ईजी रहता है, ठीक है। और यहां से अगर आप डिफिकल्ट में से 10 मार्क्स भी स्कोर करते हो तो बता दूं मैं आपको, 20 30 सॉरी 20 25 और 10, ठीक, क्या हो गया, 45 और 10 55, ठीक है बच्चे। मतलब कि 80 में से 55 नंबर लाना बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है, कर सकते हैं बच्चे। नंबरों का खेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एट द एंड आपके जेईई मेंस में, नीट में जाने के लिए आपको मार्क्स देखे जाएंगे। इसके बाद हो सकता है कहीं ना पूछे, लेकिन जेईई मेंस में जाने के लिए, ठीक है, 12th में मार्क्स पूछने के लिए, किसी सरकारी एग्जाम में देने के लिए आपको 75% एटलीस्ट चाहिए रहता है, आपका 75% चाहिए रहता है। आप बोल रहे हो सर 80 में से 55 तो आ गया, बाकी 20 में से तो 75 कहाँ पूरा हो रहा है। मैं समझाता हूँ ना बच्चे, देखो 80 + 20 क्या हो गया, 100, ठीक है ना। अब बच्चा चाहे बायोलॉजी का है, चाहे फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, चाहे बच्चा 10th का भी है ना, तो यही कहानी है, यही कहानी है उस बच्चे की, ठीक है ना। तो बच्चा आपको यहाँ से 55 मार्क्स आया था, ठीक है, और यहाँ से आप 18 मार्क्स ले चुके थे। तो 55 + 18 कितना हो गया, 60 और 13, 55, देखो बच्चे 55 + 18 13 1 7, तो 73 मार्क्स होता है बच्चा, 73 मार्क्स। तो आप बोल रहे हो कि सर अभी भी 75% मार्क्स तो मेरे नहीं बन रहे बच्चे, ये मिनिमम लेके चला था मैं, मिनिमम लेके चला था, 100 में से 73 नंबर बन रहे थे, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, अगर आप पूरा पेपर लिख के आओगे ना तो 1-2 मार्क्स की ग्रेस मार्किंग होती है, हर पेपर हर टीचर देता है, हर टीचर देता है, चाहे एनओएस हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे सीएससी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कहीं का भी बोर्ड हो बच्चे, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, आपको वहां पर ग्रेस मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो मतलब अगर आप इतना कम मेहनत करके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करके, नंबरों का खेल समझ के अगर आप 73 नंबर लाते हो तो 75 नंबर लाना यहाँ से इजी है। 2 मार्क्स का ट्रैवल करना आसान है, हमें 10 मार्क्स ट्रैवल करना है टफ है, लेकिन बच्चे हमें 2 मार्क्स ट्रैवल करना है तो इजी है। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ पा रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहली बात ये कि बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा मैं कि क्या फिजिक्स का पेपर कैसे आएगा, केमिस्ट्री का पेपर कैसे आएगा, पेपर दिखा दूंगा आपको, सैंपल पेपर। एंड बच्चे मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप ध्यान रखें कि सेगमेंट आपको पता हो कि एमसीक्यू कितना आ रहा है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कौन से हैं, एंड बच्चे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा, ये सभी बोलते हैं आपको, एक बार दोबारा बोल देता हूं आपको मैं, जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है वो पहले करो। कारण यह है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। बच्चे 3 घंटे के अंदर
3 आर के अंदर क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो। पेपर आपको आता होगा तब भी अगर कॉन्फिडेंस चला गया ना तो पेपर नहीं लिख पाओगे। तो बच्चे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। सबसे पहला क्वेश्चन वो उठाओ जो बहुत अच्छे से आता है, पहला क्वेश्चन वो उठाओ जो बहुत अच्छे से आता है और बहुत बढ़िया से लिख पाओ। क्योंकि जब इन्विजिलेटर आपका पेपर देखता है तो पहले सबसे पहले वो पहला पेपर देखता है, पहला शीट देखता है, फ्रंट पेज देखता है। तो उस पर अगर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में बढ़िया बढ़िया आपने लिखा होगा तो उसका मन तो पहले ही खुश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर तो भाई एग्जाम में टाइम के साथ जितना आपको करना है वो तो आप करेंगे ही। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि बच्चे ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो ऑन डिमांड एग्जाम देने के बाद ये फॉर्म भरे हैं अक्टूबर का, या फिर बच्चे अप्रैल में कम मार्क्स आए थे या फिर इसलिए अक्टूबर का फॉर्म भरे हैं, या फिर बच्चे वो वाले बच्चे हैं जो कि जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं या फिर नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चे 75% मार्क्स तो चाहिए ही रहता है, इतना तो मिनिमम रहता है इसमें जाने के लिए, जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए। तो बच्चे आपको NIOS से 75% लाकर अगर जेई मेंस में जाना है, जेई मेंस क्रैक करना है। बच्चे आपने बहुत न्यूज़ सुना होगा कि इतनी कम सैलरी मिलती है, लेकिन बच्चे जिसने जेई मेंस क्रैक किया, जो इंजीनियर बन गया ना वो लाइफ में कुछ भी कर लेता है। ये लाइन नोट कर लेना, जो इंजीनियर बन गया वो लाइफ में कुछ भी कर लेगा, अच्छा ही करेगा, कुछ भी करेगा तो अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो बच्चे आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। बच्चे मैं चाहता हूँ अपने दोस्त तक शेयर कर दो, और कोई माता पिता बड़े भाई बहन देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहन को दिखाओ और बताओ कैसे करना है, कैसे पास होना है, कितना ईजी है पास होना एंड कितना आसान है चीज़ों को समझना और करना। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा जो भी मैंने बताया। बच्चे वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।